साथ वर्षा शर्मा। 1 साल आज पूरा हो चुका है उस दंश को जो सालों से महिलाएं झेल रही थी, जब 3 तलाक का कानून यहां पर 1 साल पहले बनाया गया था, और अब आज उसको 1 साल पूरा हो चुका है। मोदी सरकार इसे एक उपलब्धि के तौर पर जरूर देख रही है, लेकिन सवाल तमाम अब ये बने हुए हैं कि कानून बनने के बाद आखिर किस तरह के बदलाव यहां पर देखने को मिले हैं, क्योंकि तमाम वो मुस्लिम महिलाएं जो इस का दंश यहां पर लगभग न जाने कितने सालों से झेल रही थी, उनको राहत जरूर मिली। राहत ऐसी मिली कि यहां पर सरकार की ओर से अब यह दावा किया जा रहा है कि आप इन 1 साल में, इस 1 साल में 82% कमी यहां पर तलाक के मामलों में देखने को मिली है। लेकिन हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो पूरा का पूरा कानून है कागजी तौर पर सिर्फ रहा, या फिर जमीनी स्तर पर भी इसको लेकर जो बदलाव है वो देखने को यहां पर मिले हैं। 2 तस्वीरें यहां पर हम आपको दिखा रहे हैं, और इसी अहम मुद्दे से जुड़ी हुई जो अहम बहस है उसकी शुरुआत हम यहां पर करेंगे। 3 तलाक से आजादी का जो ये पूरा का पूरा 1 साल है वो खत्म हुआ है, और आज बात इसी के ऊपर की जाएगी। मुस्लिम महिलाओं की आजादी की पहली वर्षगांठ की बात आज से 1 साल पहले इतिहास बनाया गया था, क्रांतिकारी इस कदम को बताया गया था, इस कानून को बताया गया था। ट्रिपल तलाक कानून को मोदी सरकार ने बनाया था, लोकसभा में भारी बहुमत से और राज्यसभा में बहुमत से इसको पारित कराया गया था। मेरे विचार में निर्णय हवालों जो एक बहुत बड़ी कुरीति थी, कुप्रथा थी और क्रिमिनल एक्ट था 3 तलाक, वो आज ही के दिन पार्लियामेंट ने पास किया था, और उसके बाद जो है वो 1 अगस्त को राष्ट्रपति जी ने उस पर मुहर लगाई और वो एक कानून बना, एक क्रिमिनल एक्ट बना। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में, हमारे देश के सेकुलरिज्म के सियासी सूरमाओं द्वारा इस क्रिमिनल एक्ट को संरक्षण दिया जाता रहा। 82% से ज्यादा इस तरह के केसेस इन 1 सालों में कम हुए हैं। आज और मुसलमान औरतें बड़ा ही सेफ महसूस कर रही है उस फैसले से। मैं मोदी जी का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जो उन्होंने 3 तलाक पे फैसला लिया। शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ मोदी जी का और उनकी सरकार का, जिन्होंने मुसलमान औरतों के हक में 3 तलाक पर फैसला लिया। जिन्होंने कानून बनाया 3 तलाक के ऊपर, उससे हम लोग बहुत ही ज्यादा सुरक्षित हैं। ये 3 तलाक का जो कानून मोदी जी ने पास किया है, इससे बहुत केसेस कम हो गए हैं। तो देखिए, तमाम वो महिलाएं जिनको यहां पर राहत मिली थी, उनका यही कहना है कि जो कुछ 1 साल पहले इस कानून को बनाकर बड़ा कदम उठाया गया था वो साहसिक था, ऐतिहासिक था, क्रांतिकारी ये कदम था। और जिस तरह हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि सरकार का यही दावा है कि पिछले 1 सालों में हर राज्यों का अगर हम जिक्र यहां पर करते हैं कि किस तरह से जो मामले हैं, आंकड़े हैं यहां पर तलाक के, वो घटते हुए नजर आए, वो भी समझाने की हम आपको यहां पर कोशिश करेंगे। आपको हम बताएं 82% यहां पर आंकड़ा बताया जा रहा है कि कमी यहां पर देखने को मिली, और अलग अलग राज्य पर अगर हम जिक्र करते हैं, उत्तर प्रदेश हो, तमाम राज्य हो, वहां पर किस तरह से संख्या घटी है उसकी भी यहां पर हम आपको जानकारी देंगे। बेहद महत्वपूर्ण ये बात है। लेकिन देखिए, 1 साल में सबसे बड़ा सवाल है उस बदलाव को लेकर जो महिलाओं के जीवन में आया है, और उससे जुड़ी हुई बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि देखिए राजनीति हो, उसके फायदे हो, उसके नुकसान हो, उससे जोड़कर भी बार बार इसे देखा जाता रहा, और ये जो स्थिति थी वो देखने को भी मिली। किस तरह से मोदी सरकार जो ये दावा कर रही थी कि हम महिलाओं को इस कुप्रथा से निजात दिलाएंगे, उन्होंने ऐसा किया भी, और उसको जब आज एक पूरा 1 साल हो चुका है तो उसके बाद जश्न भी बाकायदा बीजेपी की ओर से मनाया जा रहा है। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी रजत इस वक्त स्टूडियो से जुड़े हुए हैं। रजत, हम सीधे शब्दों में अपने दर्शकों को यहां पर समझाना चाहते हैं कि 1 साल का जो ये वक्त रजत यहां पर बीता है, आपको क्या महसूस होता है जमीनी स्तर पर, और इस कानून जब बन गया उसके बाद कितने बदलाव देखने को मिले हैं? देखिए, बड़ा बदलाव है। लगातार हम लोग कहते हैं कि ये ट्रिपल तलाक बिल है। मैं उस वक्त लोकसभा में मौजूद था जब ये बिल पेश हो रहा था, जब इस बिल पर वोटिंग हो रही थी। किसने किसने उस समय अमेंडमेंट्स लगाए थे, ओवैसी साहब ने क्या बोला था, आजम खान साहब ने क्या बोला था। मैं उस वक्त था लोकसभा में मौजूद जिस वक्त ये बिल पेश किया गया था, और इस बिल का नाम ट्रिपल तलाक बिल नहीं था, इस बिल का नाम था एट्रोसिटीज अगेंस्ट वुमेन बिल। जी हाँ, ट्रिपल तलाक बिल इसका नाम नहीं था। उस वक्त जो पार्लियामेंट प्रोसीजर्स होते हैं, जो पार्लियामेंट में कागज चलते हैं, जब बिल आता है, बिल के बिजनेस आता है और हाउस के पेपर्स आते हैं,
वहां पर इसका नाम था एट्रोसिटीज अगेंस्ट वुमेन। तो पहली बार जब हम लोग ने भी बिजनेस ऑफ द हाउस देखा था तो हम लोग भी ट्रिपल तलाक बिल के नाम से इसको सर्च कर रहे थे, लेकिन ये था एट्रोसिटीज अगेंस्ट वुमेन। जब ये बिल पेश हुआ तो एक लंबी चौड़ी बहस हुई और बहुत बार पार्लियामेंट को एडजर्न करना पड़ा था, क्योंकि विपक्ष इस मांग पे जुड़ा हुआ था कि इसको सेलेक्ट कमेटी पर भेजा जाए, सेलेक्ट कमेटी में जाए, जितने पार्टीज के मेंबर्स हैं वो वहां बैठे, जितने लोग मुस्लिम संगठनों से, एनजीओ से, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से जुड़े हैं वो आए, सरकार की कमेटी को अपनी सिफारिशें दें, बताएं कि क्या और हो सकता है चेंजेस। लेकिन सरकार बिल्कुल दृढ़ थी। सरकार ने साफ कह दिया था, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, मुझे आज तक याद है कि जब उत्तर प्रदेश के चुनाव चल रहे थे तो चुनाव में ही एक रैली के दौरान पे साफ कह दिया था कि मुस्लिम जो महिलाएं हैं वो जो झेल रही हैं आने वाले समय में नहीं झेलेंगी। तो ये एक बड़ी चीज थी। सरकार कटिबद्ध थी और सरकार इस बिल को लेकर आई और दोनों ही सदनों से बवाल के बीच में ये बिल पास हुआ। जी रजत, आप लगातार बने रहिएगा हमारे साथ। इस वक्त हमारे साथ मौलाना एजाज अतहर जुड़ गए हैं, उनका भी मैं यहाँ पर रुक करना चाहूंगी। मौलाना साहब, कानून बना, लेकिन क्या वो सोच बन पाई जो मुस्लिम महिलाओं को उनका अधिकार देना चाहती है और इस कुप्रथा से, इस कुरीति से दूर रखना चाहती है? देखिए, ये बड़ा अच्छा कानून बना और हम लोग भी बहुत दिन से इस तरह के कानून की मांग कर रहे थे। भारत सरकार से गुजारिश कर रहे थे कि औरतों पर जो बात बात पर अत्याचार हो रहे हैं और ज़रा सी बात के ऊपर मर्द गुस्से में आके उसको तलाक दिए दे रहा है कि रोटी जल गई, खाने में नमक तेज़ हो गया या और किसी बात पर ज़रा सा झगड़ा हो गया तो 3 मरतबा एक सिटिंग में तलाक 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 कहा और तलाक हो गई। इसके ख़िलाफ़ हम लोग बहुत दिन से आवाज़ उठा रहे थे और ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी एक निकाहनामा 2007 में मॉडल निकाहनामा पेश किया था, जिस निकाहनामे में औरत को भी डाइवोर्स का, तलाक का अधिकार दिया था, इख्तियार दिया था। इसलिए कि औरत भी एक हमारा पार्ट है, बराबर की हमारी ज़िंदगी की शरीक है। ऐसी बात नहीं है कि मर्द सुपीरियर है, औरत इन्फीरियर है। हम इसकी मांग कर रहे थे कि बिल आए और ऐसा सख्त से सख्त बिल आना चाहिए, कानून बनना चाहिए है, ताकि इस तरह के लोगों को इबरत हासिल हो। हम बहुत खुशी का इजहार कर रहे हैं कि आज साल भर हो गया, साल भर पहले इस तरह का बिल आया। आप खुद देखें, आप टीवी चैनल से हैं, आपके पास पल पल की खबर आती है कि साल भर में ट्रिपल तलाक का ग्राफ कितना नीचे आ गया है। इस तरह की बातें सुनाई दी हैं, मगर बहुत कम, रेयर सुनाई दी हैं कि लोगों ने गुस्से में आकर के 3 मरतबा तलाक 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 कही है, औरतों की ज़िंदगी बर्बाद हुई है। और जहाँ तक कि आप सोच की बात कर रही हैं, देखिए कानून अलग है, सोच अलग है। कानून बनने से वो जराइम वो तो रुक जाते हैं, मगर सोच बदलने के लिए आपको कुछ और करना पड़ेगा। बेशक बहुत अच्छा सवाल किया आपने कि सोच बदलना चाहिए है। सोच हमारे ख्याल में इतने जल्दी आदमी की नहीं बदलती है। कानून के डर से आदमी वो हरकत तो नहीं करता है कि अगर हमने इस तरह का काम किया नहीं, आपका क्या कहना है? तो किस चीज की कमी रहती नजर आती है? मौलाना साहब बताइए मुझे, क्या जागरूकता की कमी है? किस चीज की सोच बदलनी होगी? आप जरा मुझे समझाइए, जागरूकता कैसे आएगी? ये काम करेगा कौन? इसकी जिम्मेदारी किसकी है? देखिए ऐसा हैगा कि जो कानून बना है तो अभी जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा वैसे ही वैसे आदमी जागरूक होता जाएगा। जैसे अभी मैंने कहा कि साल भर में इसके ग्राफ में कमी आई है, अभी थोड़ा सा और वक्त बीतने दीजिए, अभी साल भर और गुजर जाएगा, लोग खुद इसके बारे में अवेयर हो जाएंगे और इसके फिक्र में, सोच में बदलाव आ जाएगा। वो दकियानूसी सोच बदल जाएगी क्या मौलाना साहब? देखिए और हम लोग तो बराबर इस तरह की आवाज उठा रहे हैं, हम लोग खुद चीख रहे हैं। देखिए हम लोग जो है, हम लोग खुद चीख रहे हैं। बिल्कुल मैं कह रही हूँ, आप आवाज उठा रहे हैं इसके लिए। आपके टीवी चैनल पर, 10वें टीवी चैनल पर हमने आवाज उठाई है, जागरूकता पैदा की है। रोटी जल गई, खाना अच्छा नहीं बना, नमक कम पड़ गया तो आपने साहब तलाक दे दिया, फोन करके आपने तलाक दे दिया। ये दकियानूसी सोच जो है उसको आप किस एजेंडे के साथ और किन चीजों के साथ आप जागरूक कर पाएंगे और बदल पाएंगे? देखिए ऐसा हैगा कि इसके अंदर जो लोगों को
समझाना है, सबसे बड़ी चीज़ लोगों को समझाना है। और ये जिम्मेदारी समझाने की बराबर उन धर्मगुरुओं की भी आती है कि वो अपने खुतबों में, अपने लेक्चर्स में लोगों को समझाएं कि साहब इस्लाम में एक सिटिंग में 3 मरतबा तलाक। लेकिन इजाज भाई इतना बवाल था, मुझे आज तक याद है जब सरकार ने इस बात की घोषणा करी कि वो इस बिल को ला रही है, कई मुस्लिम धर्मगुरु बाहर आए, उन्होंने कहा पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ खिलवाड़ है। कई नेता सामने आए, उन्होंने ये कहा कॉन्स्टिट्यूशन के साथ खिलवाड़ है। कई लोग आए कि वोट की राजनीति के चलते ये ट्रिपल तलाक लाया जा रहा है। लेकिन अब पिछले 6 महीने से मैंने कभी इसका विरोध नहीं सुना। और आंकड़े जो हमारे पास हैं, जो लगातार हम आपको बता रहे हैं, लगभग 60% कमी आई है। तो इजाज भाई किस बात का विरोध था? आखिर इतना बवाल क्यों मचाए हुए थे सब लोग? बिल्कुल देखिए, बिल्कुल। अरे भाई देखिए, ऐसा हैगा कि ये तो एक ऐसी बिदअत थी कि जो रसूलुल्लाह के दुनिया से जाने के बाद राइज हो गई थी। बहुत से इस्लामी ममालिक ऐसे हैं, देश ऐसे हैं जहाँ के ऊपर ट्रिपल तलाक बैन है। आपको मालूम है बहुत से ऐसे इस्लामी देश हैं। और ये हिंदुस्तान में ताज्जुब था कि हिंदुस्तान में अभी तक इसके ऊपर पाबंदी क्यों नहीं लगी हुई थी। इस्लामी देश जो अपने को बड़ा इस्लाम का ठेकेदार कहते हैं, अच्छा एक मिनट आपको रोकता हूं। इस वक्त मुख्तार अब्बास नकवी जो केंद्रीय मंत्री हैं माइनॉरिटी अफेयर्स के, कुछ बोल रहे, जरा उनको सुन लेते हैं। माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर मुख्तार अब्बास नकवी कुछ कह रहे हैं, आइए सुनते हैं क्या कह रहे हैं नकवी साहब। मजबूती के साथ इस कुरीति, इस कुप्रथा और इस क्राइम को, ट्रिपल तलाक और तलाक बिद्दत के, जो है वो एक क्रिमिनल ऑफेंस बनाया। और जिसका नतीजा है कि एक बिग रिफॉर्म और बेटर रिजल्ट, एक बहुत बड़ा सुधार और बेहतरीन उसका नतीजा हमारे सामने आया है। और इन 1 सालों के अंदर अगर आप देखें तो बहुत बड़ी तादाद में ट्रिपल तलाक के जो केसेस हैं वो खत्म हुए हैं। उसमें तमाम सामाजिक संगठनों ने भी अच्छी भूमिका निभाई, लोगों में जागरूकता पैदा किया, धार्मिक संगठनों की भी भूमिका रही है। और सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार की मजबूत इच्छा शक्ति का। प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल में बड़े से बड़े रिफॉर्म हुए हैं, बड़े फैसले हुए हैं, कड़े फैसले हुए हैं। और उन बड़े फैसलों और कड़े फैसलों का बहुत ही सकारात्मक और बहुत ही रचनात्मक रिजल्ट देश के सामने आया है। आज का दिन निश्चित तौर से 30 तारीख को 3 तलाक जो है वो पार्लियामेंट ने पास किया था। और उसके बाद 1 तारीख को, 1 अगस्त को राष्ट्रपति जी ने इस 3 तलाक को जो है वो मुहर लगाई और ये एक अपराध बना। तमाम दुनिया के देशों ने और खासतौर से इस्लामिक देशों ने 3 तलाक को अपराध भी घोषित किया, 3 तलाक को क्राइम भी घोषित किया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे सो कॉल्ड सेकुलरिज्म के सियासी सूरमाओं के संरक्षण में ये कुरीति, ये कुप्रथा फलती फूलती रही। और मैं बार बार जो कहता हूं कि जो कांग्रेस पार्टी ने 1985 में लम्हों की खता की थी, उसकी दशकों सजा हमारी मुस्लिम बहनों को झेलनी पड़ी। अन्यथा वो उस वक्त प्रचंड बहुमत था, हो सकता था। हालांकि वो गलती सुधारने का उनको मौका था जब रविशंकर प्रसाद जी ने पार्लियामेंट में बिल पेश किया था। और उस वक्त जो है वो कांग्रेस पार्टी ने जो है वो ढुलमुल कांग्रेस पार्टी का जो रवैया था वो पूरे देश के सामने है। और राज्यसभा में तो हम, क्योंकि संख्या बल में वो थोड़ा आगे थे, तो हम तो बाल बाल बचे थे। 1 साल हो चुका है उस कुप्रथा, कुरीति को खत्म हुए जिससे मुस्लिम महिलाएं लगातार परेशान थी। तमाम मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। लखनऊ से हमारे साथ 3 तलाक की पीड़िता जुड़ चुकी हैं, मैं उनका रुख करूंगी। मैम, आप खुद इस दंश को झेल चुकी हैं, लेकिन अभी इस समय की मांग क्या समझती हैं? वो महिलाएं जो शायद इस कानून के बारे में जानती नहीं, उनको जागरूक करने के लिए अब सरकार को और तमाम लोगों को और क्या करना होगा? इन लोग नहीं आई तो हम बात कर ले रहे हैं ना, को अगर भेजेंगे ना तो हम तो। रजत, आवाज वहां तक नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन मैं आपसे समझना चाहूंगी, ये एक बहुत बड़ी कमी है, लूप होल हम इसे मान सकते हैं कि वो महिलाएं कई ऐसी हैं जो इस कानून के बारे में जानती नहीं है। यहां भी समस्या खड़ी होती है रजत। बिल्कुल, देखिए, और माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर को हम अभी सुन रहे थे ब्रेक में जाने से पहले,
नकवी साहब बता रहे थे कि हाँ, जो गलतियां पॉलिटिकल हुई हैं उसको कहीं ना कहीं सुधारने का मौका था। यानी वो शाबानो केस का जिक्र कर रहे थे राजीव गांधी का। रविशंकर प्रसाद थे, उन्होंने पार्लियामेंट में खड़े होकर ये बात कही थी कि ये मौका है, आप सुधार दीजिए। लेकिन हाँ, आप बड़ी बात कह रही हैं, मंत्रालय को, सरकार को ज्यादा से ज्यादा जगह पर इसका प्रचार प्रसार करना चाहिए, जिसमें जो लोग अभी नहीं जान पाए एक साल में भी कि इस तरीके की कुनीति अब खत्म हो गई है, उन सब तक ये जानकारी और जागरूकता पहुंचनी चाहिए। बिल्कुल रजत, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। और मौलाना साहब, एजाज अतर, आप भी जुड़े। मैम, आपके पास मैं आई थी, थोड़ा ऑडियो का दिक्कत है, माफी के साथ मैं यहाँ पर इस बुलेटिन को खत्म करना चाहूंगी। लेकिन आगे वो तमाम कदम जिन्हें उठाने की जरूरत है जिससे कि और व्यापक तौर पर सुधार आ सके, उस पर भी लगातार नजरें बनी रहने वाली हैं।